लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं हर्षिता सिंह। योगी सरकार उत्तर प्रदेश में भले ही सुशासन के लाख दावे कर ले, क्राइम कंट्रोल की ढोल पीट ले, लेकिन असलियत रोज किसी न किसी तरह से बाहर आ ही जाती है, जो कि योगी सरकार के दावों की पोल खोलती है, उनके दावों की भत पिटवा देती है। और एक बार फिर उत्तर प्रदेश में दिल को झकझोर देने वाली घटना हुई है। यूपी के हाथरस से यह घटना है, जहां बेटी से छेड़छाड़ की शिकायत करना एक पिता के लिए जानलेवा साबित हुआ है। पिता को अपने जान से हाथ धोना पड़ा है। आरोपियों ने पिता के ऊपर ताबड़तोड़ गोलीबारी कर दी, जिससे उनकी मौत हो गई। ये वीडियो देखिए, ये बच्ची अपने पिता के मौत के बाद चीख चीख के रो रही है। पूरी घटना बता रही है अपने मुंह से कि क्या क्या हुआ। अस्पताल में रमेश, जिनकी मृत्यु हुई है, उनकी ये बेटी है। उनकी बेटी ने रो रो कर अपनी जो बात है वो बताई है लोगों के ऊपर। आप देखिए, उनका कहना है कि मेरे साथ छेड़छाड़ की शिकायत करने पिता थाने गए थे और इसी बात को लेकर के मेरे पिता की गोली मारकर हत्या कर दी गई। लड़की का आरोप है कि गौरव, जिसने ये कांड किया है, और उसके 3 साथियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग करके वारदात को अंजाम दिया। लड़की ने पिता के लिए न्याय की मांग की है। वीडियो में देखिए वो किस तरीके से रो रही है। इस बच्ची की चीख, ये आंसू देख के दिल दहल जाएगा आपका। रो रो के एक एक बात बता रही है ये लड़की। बताइए कि उत्तर प्रदेश में अपराधियों के हौसले कितने बुलंद हैं कि एक पिता को अपनी बेटी की सुरक्षा के लिए गुहार लगाना इतना भारी पड़ जाता है कि वो अपनी जान गंवा बैठते हैं, लेकिन अपनी बेटी की जो सुरक्षा है वो उन्हें नहीं मिलती है। एक लड़की के सिर से पिता का जो साया है वो उठ जाता है और कोई इन अपराधियों पर नकेल नहीं कस पाता है। पूरे प्रदेश में ये अपराधी बेखौफ घूमते हैं। लड़की रो रो कर कहती है कि उसे इंसाफ चाहिए, लेकिन यूपी पुलिस की तो अपनी अलग ही कहानी है। हर बार की उनकी कहानी है। खैर, इस मामले के सामने आने के बाद आपको बता दें कि योगी सरकार एक बार फिर से सवालों के कटघरे में खड़ी हो गई है। एक बार फिर से उत्तर प्रदेश सरकार पर सवाल उठने लगे हैं। यूपी में जो हालात पैदा हो गए हैं वो वाकई में एक बहुत ही चिंता का विषय है, क्योंकि उत्तर प्रदेश अब क्राइम प्रदेश होता जा रहा है। वहां आए दिन एक से बढ़कर एक बड़ी बड़ी और हैरान कर देने वाली जो घटना है वो घट रही है, वो सामने आ रही है। यहाँ सिर्फ अपराधी ही नहीं बल्कि दरिंदे बसने लगे हैं उत्तर प्रदेश में। योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश की जब कमान संभाली थी तो कमान संभालते ही ये कहा था कि गुंडों का सफाया होगा। आज उत्तर प्रदेश में गुंडे या तो जेल में है या फिर यहां से बाहर, लेकिन हकीकत योगी आदित्यनाथ के भाषण के बिल्कुल उलट दिखाई पड़ती है। अब गुंडों के साथ साथ दरिंदे भी उत्तर प्रदेश में बेखौफ घूमने लगे हैं। उनका गुंडा राज चल रहा है उत्तर प्रदेश में। इनके हौसले इतने बुलंद हैं कि आए दिन किसी ना किसी को अपना निशाना बना ही लेते हैं। और हाथरस की अगर हम बात करें, जहां ये घटना घटी है, तो हाथरस से जुड़े कई मामले हैं जो पिछले साल से कई बार आ चुके हैं। आपने देखा कि जो मानवता को शर्मसार कर देने वाली जो घटना घटी थी हाथरस में, आपको याद होगी, पिछले साल की बात है। हाथरस में बीते साल एक युवती के साथ जो गैंग रेप हुआ था, इस मामले में योगी सरकार पर सच को छुपाने के कई आरोप लगे थे और किस तरह से लीपापोती की जा रही थी उस पूरे मामले की। आपने देखा था कि कैसे मामले को दबाने की पुरजोर कोशिश की गई थी पुलिस और सरकार के द्वारा। वो इलाका जहां उस लड़की का घर था, वहां पूरी तरीके से उस इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया था यूपी पुलिस के द्वारा। और उसके जो अफसर थे, उन अफसरों का कहना था कि पीड़िता के साथ बलात्कार नहीं हुआ, जबकि पीड़िता के कई वीडियोस जो थे वो निकलकर सामने आए थे, कई प्रूफ थे जिसने उसमें बलात्कार की जो बात है वो कबूली थी। और अंत में हुआ क्या? जो खुलासा हुआ वो योगी सरकार और यूपी पुलिस दोनों के ही मुंह पे एक करारा तमाचा था और उनकी बोलती बंद हो गई थी इसके बाद। और अब उत्तर प्रदेश का हाथरस जिला एक बार फिर से सुर्खियों में आ गया है। और इस मामले में फिलहाल आपको बता दें कि जो नामजद मुकदमा दर्ज हो गया उन आरोपियों के ऊपर, और योगी आदित्यनाथ जी ने सभी आरोपियों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी कि NSA लगाने के निर्देश भी दे दिए अपने अधिकारियों को, और अपने अधिकारियों से सख्त एक्शन लेने की भी बात की है। लेकिन सवाल यह है इन सबके बीच कि आखिर कब तक ये सब चलता रहेगा उत्तर प्रदेश में? कब अपने भाषणों की तरह हकीकत में भी योगी सरकार इन अपराधियों पर नकेल कसने में कामयाब हो पाएंगे, इनका सफाया कर पाएंगे प्रदेश से? कब कानून का डर पैदा होगा इन लोगों के ऊपर? क्योंकि जिस तरह के इनके हौसले बुलंद हैं, उसे देख के तो यही जाहिर होता है कि इनमें ना ही शासन का डर है और ना ही प्रशासन का डर है। तभी तो हर एक दिन आप देखते हैं कि पुलिस के नाक के नीचे से कोई ना कोई बड़ी घटना को अंजाम दे जाते हैं ये लोग, और यूपी पुलिस हाथ पे हाथ धरे बैठी रह जाती है, तमाशा देखती रहती है। और देखा जाए तो यहाँ प्रशासन और पुलिस कमजोर नहीं है, कमजोर है उनकी सोच और उनका रवैया, जो रवैया वो अपनाए हुए रहते हैं। देखिए कि पैसे वाले जब आरोपों के घेरे में आते हैं तो आप अक्सर देखते हैं कि प्रशासनिक महकमा उन्हें कटघरे में खड़े करने के बजाय उनके बचाव के गलियारों में उन्हें ले जाती है, उनका बचाव करती है। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि यूपी पुलिस की जो लाठियां हैं वो उठती नहीं है, वो चलती नहीं है, उनकी लाठियां खूब चलती है। उसके भी कई वीडियोज हैं जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल होते हैं, दरिंदगी से मारते पीटते नजर आते हैं, लेकिन पुलिस की जो लाठी है वो सिर्फ और सिर्फ बेबस पर चलती है। जितने जुर्म ढाती है
सक्षम के सामने वो लाठी सहारा बन जाती है। अपराधियों के सामने सब ढीले पड़ जाते हैं, जिनके पिस्टल छीन जाते हैं इन पुलिस अफसरों के अपराधियों के द्वारा। और कुछ यही नजारा देखने को मिल रहा है हमारे उत्तर प्रदेश में। जो आए दिन जो घटनाएं निकलकर सामने आ रही है, उससे आप देखिए कि सरकार और पुलिस प्रशासन उत्तर प्रदेश की कितनी पस्त नजर आ रही है अपराधियों के सामने कि कोई भी बड़ी से बड़ी घटना घट जाती है पूरे प्रदेश में, लेकिन सबके सब तमाशा देखते रह जाते हैं। और जब घटना घट जाती है तब उस पर एक्शन लिया जाता है, उस पर कार्रवाई करने की बात की जाती है। लेकिन जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में जो क्राइम का ग्राफ है वो बढ़ता ही जा रहा है, वो वाकई एक चिंता का विषय है। और फिलहाल जो वीडियो निकल करके सामने आया है, अब इसमें देखना है कि क्या कुछ कार्रवाई होती है। और इस वीडियो के निकल कर सामने आने के बाद भी आप देखिए कि उत्तर प्रदेश के हालातों में कोई सुधार होगा या फिर योगी आदित्यनाथ जी के जो भाषण है, जो बातें हैं, वो बस उनकी भाषणों तक ही सिमट कर रह जाएंगे। बहरहाल आप बने रहे द लाइव टीवी के साथ। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन दबा दे ताकि हमारी हर अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे। और अगर आप हमारे ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर ले। धन्यवाद। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।